हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, आइंदा से ऐसी गलती करेंगे। दोस्तों, एक जज से पूरी बीजेपी डर गई। उस राज्य की पार्टी, उनकी सरकार, उनके अगुवा, उनके लोग और उनके सारे समर्थक और भक्त डर गए। ऐसे डरे कि आनन फानन एक फैसला लिया कि उसकी जद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। दोस्तों, ईमानदार लोगों की एक आदत होती है, उनके लिए ईमानदारी प्रॉपर्टी की तरह होती है जिसे वो अपने साथ हर वक्त रखते हैं, जहां भी जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जज भी अपनी ईमानदारी के साथ यूपी आए। वो आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अपनी ईमानदारी का जलवा दिखाएंगे तो सही, और उस ईमानदारी से असहज तो सीएम योगी जरूर होंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। कभी नहीं होगी। हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, आइंदा से ऐसी गलती करेंगे। काय की गलती करी जाए तो बताइए। जो इनको हमारे कर डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई नहीं गई। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा होगा, एक ब्राह्मणवादी सोच का कारनामा है। मध्य प्रदेश के दमोह की घटना जो इंसानियत को शर्मसार करती है। एक पिछड़े समाज का व्यक्ति ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति के पैर धोए और उस पानी को पीने के लिए मजबूर किया गया। शर्मनाक है यह घटना, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। उन्हीं के राज्य में ऐसा हुआ। अफसोस ये कि उन्होंने खुद से पहल करके कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि यह दिखता है कि यह घटना इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। सरकार खामोश रही, लेकिन एक जज को लगा कि समाज को क्या हो रहा है। ऐसी घटनाएं होती रहीं, पूरा सामाजिक ताना बाना टूटकर बिखर जाएगा। ऐसे में आगे ऐसा ना हो, उस जज ने अपने एक फैसले से तेज धार वाला चाबुक चलाया। लेकिन दोस्तों, पता है जिस जज ने ऐसा किया उसके साथ अब क्या हुआ? उनके साथ जो हुआ, जो मैं आपको बताऊंगा, दावे से कहता हूं आप हैरान होंगे। पीएम मोदी जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, उनकी सरकार ने उनके साथ ऐसा सलूक किया जो अपने आप में यह दिखाने के लिए काफी है इस सरकार की सोच की धारा किस ओर बहती है। बीजेपी की सरकार कितनी सामंती सोच की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दमोह की घटना 21वीं सदी के भारत की सोच पर एक बड़ा घात है, भारत की आत्मा पर आघात है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ऐसा नहीं मानती। बीजेपी ने उस जज के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब भी वो अगड़ों की पार्टी है। भले ही मोदी कहते हो उनके मंत्रिमंडल में पिछड़े दलितों का दबदबा है, लेकिन जो बीजेपी की ओर से उस जज के लिए फैसला लिया गया, उसे लगता है इस पार्टी में अब भी अगड़ों की चलती है। अगड़ों ने मोदी जी को कहा यह करना है तो मोदी को वैसा ही करना होता है। दोस्तों, खबर यह है कि दमोह प्रकरण में ईमानदार फैसला देने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। इसमें भी चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, पता है श्रीधरन का पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह फैसला लिया तो उस पर मोदी और उनकी सरकार को आपत्ति हो गई। केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आपत्ति वाली अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बयान जारी करते हुए स्वीकार किया कि उसने केंद्र सरकार के आग्रह पर अपने पहले के फैसले को पलटा है और बीजेपी सरकार के कारण ही अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई बीआर गवई ने की। उन्होंने कहा 25 अगस्त 2025 को जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की आपत्ति और पुनर्विचार के आग्रह के बाद अब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। कॉलेजियम के 14 अक्टूबर की हुई बैठक में लिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया कि यह बदलाव केंद्र की पुनर्विचार की मांग के बाद किया गया। अब दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर केंद्र की सरकार को जस्टिस श्रीधरन को जबलपुर हाईकोर्ट से दूर हाईकोर्ट में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश में उनके काम की तो तारीफ हो रही थी, फिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर आएंगे क्यों इस तरह का फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने पर सरकार क्यों अड़ी, उसे भी समझने की जरूरत है। पूरी बात जानेंगे तो यही कहेंगे कि सरकार कितनी सामंती है। सवाल तो यह भी है कि आखिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को यह कहा कि आप अपने फैसले पर फिर विचार कीजिए। सूत्रों के अनुसार अगर जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाता तो वहां दूसरे सबसे बड़े सीनियर जज होते, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका सीनियरिटी क्रम 7वां होगा।
इससे उनके भविष्य को प्रमोशन की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति अक्सर सीनियरिटी के आधार पर होती है। सरकार के खिलाफ जाने की सजा बीजेपी कुछ इस तरह देती है। सरकार के हां में हां अगर श्रीधरन मिलाते तो मलाई खाते, हां में हां नहीं की, इसलिए उनके आगे बढ़ने की राह में रोड़ा बन गए। चलिए अब असल कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान और दमोह में कुशवाहा समाज के युवक से ब्राह्मण वर्ग के युवक के पैर धुलवाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। बीते 14 अक्टूबर को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने दमोह के पैर धुलवाई कांड पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तल्ख टिप्पणियां की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने स्वतंत्र पहचान का दावा कर रहे हैं। यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो 1.5 सदी के भारत भीतर खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में लड़कर अस्तित्वहीन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहले जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ भेजने की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्र सरकार के आग्रह पर पुनर्विचार करते हुए 14 अक्टूबर को आदेश संशोधित किया गया। दोस्तों, जस्टिस श्रीधरन को 2016 में मध्य प्रदेश में जज नियुक्त किया गया था। बतौर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के चैम्बर में 5 साल रहे। इसके बाद उन्होंने इंदौर में वकालत शुरू की। 2023 में उन्होंने स्वच्छता से तबादले की मांग की। तब उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भेजा गया, जहां से उन्हें 2025 में फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुला लिया गया। दमोह जिले में मंदिर के अंदर एक ओबीसी युवक से एक व्यक्ति के पैर धुलवाने और गंदा पानी पिलाने की घटना पर जस्टिस अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की जुगल पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने दमोह पुलिस को दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुनवाई के में वर्चुअली जुड़े दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सुमनसी को मामले में कमजोर धाराएं लगाने पर कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने पूछा कि सतरिया में मामले में अब तक क्या कार्रवाई की। एसपी ने एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इस पर जस्टिस श्रीधरन ने कमजोर धाराएं लगाने को लेकर सवाल उठाया। इस घटना ने मंदिर के अंदर हुई, उसके बाद भी आरोपी के खिलाफ धारा 196(2) नहीं लगाए जाने को लेकर कहा, आपको पता था कि यह मंदिर में हुआ है, इसके बाद भी इन पर इतनी मेहरबानी क्यों। इस पर एसपी ने धारा 196(2) भी लगाने की बात कही। आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई को लेकर जस्टिस श्रीधरन ने पूछा तो एसपी ने कहा, हम तैयारी कर रहे हैं। इस पर जज कहते हैं, किसके इंतजार में है, इस पर तैयारी की क्या बात है, आपकी नाक के नीचे हुआ, कितना दिन लगता है एनएसए प्रस्ताव कलेक्ट्रेट के पास भेजने के लिए। तो समझ सकते हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन क्यों सरकार की आंखों में खटकने लगे। दोस्तों, जस्टिस श्रीधरन द्वारा हाल के प्रमुख स्वतः संज्ञान कुछ इस प्रकार है। 14 मई 2025 मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। 22 सितंबर 2025 शिवपुरा के एडिशनल सेशन जज के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी पर न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन का संज्ञान। 14 अक्टूबर 2025 दमोह पर पैर धुलवाने प्रकरण में दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। दोस्तों, जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम ऐसे न्यायाधीशों में गिना जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही पर बार बार जोर दिया। उनके आदेश न सिर्फ कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी चर्चा में रहे। जस्टिस अतुल श्रीधरन का ये की टिप्पणी शायद बीजेपी के लिए खटक रही होगी, जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश में जातिगत हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर वर्ग अपनी जातीय पहचान को लेकर आक्रामक हो रहा है, जिससे हिंदू समाज के भीतर विभाजन बढ़ रहा है। कोर्ट ने चेताया कि अगर यही स्थिति रही तो 1.5 सदी में हिंदू समाज आपसी लड़ाई में समाप्त हो जाएगा। अब शायद यही कहना बीजेपी, मोदी, शाह और भाजपाइयों को अच्छा नहीं लगा होगा और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सोचिए, देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, देश किस तरीके से चल रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।